सीरियल गुम है किसी के प्यार में दिखाई जाएगा कि सवी और उसकी सहेलियां ईशान के केबिन में बातें कर रही होगी। तभी सवी की सहेलियां बोलेगी कि ईशान सवी को कुछ होने नहीं देगा, बस उसके कहने के हिसाब से काम करना होगा। तो वहीं सवी यशवंत के केबिन में जाएगी, जहां पर आयुष दुर्वा के साथ बोर्ड के मेंबर भी वहां पर मौजूद होंगे। जहां पर आयुष सबके सामने झूठ बोलता हुआ नजर आएगा। वहीं अन्वी सबके सामने रैगिंग की गवाही देगी। वहीं सभी अपनी बातों में फंसाकर आयुष का गुनाह कबूल करवा लेगी। तो वहीं ईशान मीडिया वाले के सामने ही आयुष को भोसले इंस्टीट्यूट से निकाल देगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जहां पर ईशान फाइनली सभी को इंसाफ दिला देगा और जो सभी को धमकाने के लिए आया था, ये जानने के बाद वो बोर्ड मेंबर के सामने सबको बुलाएगा। वहां पर आयुष के पिताजी के साथ ईशान बहस करता हुआ नजर आएगा। तो ईशान कहेगा कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए सवी के पास गुंडा भेजा था। इसी बीच सवी ईशान पर ही इल्जाम लगा देती है और कहेगी कि गुंडों को कैसे पता कि वो शादी से भागी है, बहनों की चूड़ियां बेची वगैरह वगैरह, ये सब ईशान को ही पता था, इसलिए गुंडा भी ईशान ने ही भेजा होगा। तो ये बात सुनकर ईशान को गुस्सा आ जाता है और कहेगा कि सभी को इंसाफ में दिला रहा हूँ, फिर भी उसे उन पर भरोसा नहीं है। तो वहीं इसके बीच आयुष सभी को 2 कौड़ी की लड़की भी बोल देगा। तो सभी कहेगी कि इसी 2 कौड़ी लड़की को उसने किस किया था और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी और उसे इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देगी। तो आयुष भी गुस्से में बोल देगा कि उसने किस नहीं किया था और पूरी घटना भी बता देता है। तो इसी तरह से आयुष अपनी गलती सबके सामने कबूल कर लेता है। तो ये जानने के बाद सभी उसे जोरदार तमाशा जड़ देती है। तो वहीं आयुष भी सभी को थप्पड़ मारने जाएगा, लेकिन इसी बीच ईशान बीच में आ जाता है और उसे धक्का दे देगा और आयुष को इमीडिएटली कॉलेज से रस्टिकेट भी कर देगा और बाकी स्टूडेंट को भी 8 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देगा और तुरंत ही उसके पेरेंट के साथ मीटिंग भी करवाने के लिए बोल देता है। बाद में दिखाया जाता है कि सभी ईशान को थैंक यू बोलेगी। तो ईशान उसे कहेगा कि तुम इतनी जल्दी कैसे बदल जाती हो और उसे सुनाता हुआ भी नजर आने वाला है। लेकिन आगे वो भी बोल देगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, बाकी इधर उधर की बातों को छोड़ो। बाद में मीडिया वाले के सामने भी ईशान बयान दे देगा कि केस सॉल्व हो गया है और आयुष गुनहगार है और हमने इस कॉलेज से रस्टिकेट भी कर दिया है और मीडिया वालों ने जो हमारे कॉलेज के खिलाफ जो भी न्यूज़ चलाई थी वो सब क्लियर भी कर देगा और बोल देगा कि भोसले इंस्टीट्यूट गरीब हो या फिर अमीर सबके लिए एक समान है और लड़की की इज्जत के मामले में ये कॉलेज सबसे आगे है। तो वहीं दिखाया जाएगा कि सभी मीडिया की जो पत्रकार होगी उनके पास जाएगी और उसे थैंक यू भी कहती हुई नजर आएगी। फिर दिखाया जाएगा कि आयुष भी वहां पर आ जाता है और सभी को उसका फ़ोन भी दे देगा और उसके पैर में गिरकर माफ़ी भी मांगेगा और ईशान से कहकर उसका रस्टिकेट कैंसिल भी करवाने के लिए बोलेगा। तो बहुत ही गिड़गिड़ाने के बाद सभी भी आयुष की बात को मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखेगी। तो वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सभी सारी घटना ईशा को बताती है और उसे ये भी बताएगी कि उसे पता चल चुका है कि ईशान उसका ही बेटा है। तो सभी ईशा को उसकी कहानी पूछेगी तो ईशा उसे नहीं बताएगी। तो सभी अब ठान लेती है कि वो ईशान के मन से ईशा मैम के लिए जो भी नफरत है वो दूर करके ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।